राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। 9 अक्टूबर 2022 को है आश्विन मास की पूर्णिमा। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। इसके साथ ही साथ इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जो जागकर उनकी स्तुति करता है, माँ उसे धन संपदा से भरपूर कर देती है, इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। को मतलब कौन, जागरी मतलब जाग रहा है, तो कौन जाग रहा है, जो जाग रहा है उसके घर में माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इसे कुवार पूर्णिमा भी कहते हैं, आश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसे कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का और साथ ही साथ चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव और माता लक्ष्मी सगे भाई बहन हैं, जिसे सहोदर कहते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय समुद्र से ही चंद्रमा भी निकला था और लक्ष्मी जी भी निकली थी, इसलिए ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों संपन्नता देने वाले हैं, इसलिए दोनों का पूजन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इस दिन अश्विन मास में अश्विन नक्षत्र भी रहता है। तो अश्विन कुमार कौन है? अश्विन कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं और जब उस नक्षत्र में चंद्रमा होता है तो चंद्रमा में से कहते हैं कि औषधीय, चंद्रमा में औषधीय गुण आ जाते हैं, चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन खीर रखने का विधान है। शाम को आप खीर बना लीजिए और चंद्रमा की रोशनी में रात भर रहने दीजिए। उसके बाद उस खीर का जब सेवन करते हैं, हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो उससे कहते हैं आरोग्य की प्राप्ति होती है, बहुत से रोगों का नाश भी हो जाता है, इसलिए यह पूर्णिमा बहुत महत्व रखती है। अब इस दिन आप जानते ही हैं लक्ष्मी और नारायण का पूजन किया जाता है। प्रातःकाल आप जल्दी उठें, अपने घर की साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफाई बहुत प्रिय है, तो आप अपने पूरे घर की सफाई कर लें। संभव हो तो इस दिन अपने घर में गंगा जल का छींटा अवश्य दें और सुविधा बढ़ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार पर इस दिन स्वस्तिक अवश्य बनाएं। कुमकुम, हल्दी, उसमें थोड़ा गंगा जल और थोड़ा सा घी मिलाकर उससे स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक होता है चारों ओर के विकास का प्रतीक, इसलिए हमारे हिंदू घर में स्वस्तिक बनाए जाते हैं कि समृद्धि, विकास चारों ओर से आए। हमारे यहाँ कहते हैं ना, चहुओर विकास हो रहा है, तो यही उसी का एक प्रतीक है स्वास्तिक, इसलिए स्वास्तिक बनाए जाते हैं। स्वास्तिक अवश्य बनाएं। साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का बंधन बार भी बनाकर लगाएं, बहुत अच्छा होता है। फिर आप अपने पूजन कक्ष में आएं और नारायण और लक्ष्मी जी का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत नहीं मिलता तो सिर्फ दूध ही मिलता है, तो आप दूध से अभिषेक करें। दूध में केसर डालकर, केसर ना हो तो थोड़ी हल्दी डालकर अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। हमेशा ध्यान रखें, दूध स्नान या पंचामृत स्नान के बाद, अभिषेक के बाद आप अभिषेक करें, उसके बाद शुद्ध जल से अवश्य ही अभिषेक किया जाता है। उनको शुद्ध जल से आप अच्छे से अभिषेक करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें अच्छे से पोंछें, सुंदर वस्त्र पहनाएं। नारायण को और माता लक्ष्मी को, नारायण को चंदन का तिलक करें या अष्टगंध का तिलक करें, आपके पास जो हो, और माता लक्ष्मी को कुमकुम का, सिंदूर का तिलक करें। माता लक्ष्मी को इत्र लगाएं, नारायण को भी लगाएं। सुंदर वस्त्र समर्पित कीजिए। महालक्ष्मी को
लाल फूल, खासकर कमल या गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं तो आप वो चढ़ाइए। लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला संभव है तो वो अवश्य चढ़ाइए। और भोग में दूध से निर्मित मिठाइयाँ या खीर बनाकर माँ को चढ़ाएं। मौसम के अनुसार के फल, जिसे ऋतु फल कहते हैं, वो चढ़ाएं। फिर शुद्ध घी का आप दिया जलाएं। उसमें संभव हो तो कमलगट्टा एक डाल दें। अगर कमलगट्टा नहीं मिलता तो 2 इलायची डाल दें, हरी वाली, और दिया जलाएं। माता के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसका, या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। या फिर आप लक्ष्मी श्रीम श्रीम इस बीज मंत्र का ही माता के ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टक का पाठ कर सकते हैं। आपको जो आता है या जो आप रेगुलर करते हैं अवश्य करें। कुछ नहीं कर सकते आप लक्ष्मी चालीसा ही पढ़ें, पर इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आप ज़रूर से ज़रूर पूजन करें। पूजन के बाद, जाप के बाद आप माँ की आरती करें। इसके बाद सायंकाल फिर आप खीर बना लें और थोड़ा माँ के लिए नैवेद्य के रूप में रखें और घी का दिया जला कर उसमें कमलगट्टा डाल के माँ के मंत्रों का शाम को, तो शाम से लेकर मध्य रात्रि तक तो आपको विशेष रूप से जागरण करना है। बड़ा सा दिया जला लें, उसमें आप अच्छी मात्रा में घी भरकर माँ का दिया जलाएं। माँ के मंत्रों का खूब जाप करें। इसके साथ ही साथ चंद्रदेव का भी पूजन किया जाता है। तो थोड़ी खीर तो आप माँ को नैवेद्य के रूप में चढ़ा दें और बाकी खीर जो आपने बना रखी है अपने परिवार के लिए, उसको ले जाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। आप सफ़ेद कपड़े से ढक दें और चंद्रदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। पहले आप अर्घ्य दें। आप एक पात्र में दूध, जल, उसमें आप थोड़ा मिश्री डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए, सफ़ेद फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन डालकर चंद्रदेव का ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या चंद्रमसे नमः जाप करते हुए या चंद्र गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए आप चंद्रदेव का अर्घ्य दें। चंद्रदेव का उनका पूजन करें, उन्हें दिया भी दिखा दें आप, और उनसे वहीं बैठकर आप उनके मंत्रों का एक माला तो अवश्य ही वहीं जाप करें। अच्छा, जिनको मानसिक समस्याएं हैं उन्हें तो चंद्र पूजन अवश्य करना चाहिए। जिन्हें रूप और सौंदर्य की चाह है उन्हें भी चंद्र पूजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति में आकर्षण आता है, सौंदर्य बढ़ता है, इसलिए चंद्रदेव का पूजन अवश्य करें। और जो खीर आपने बनाई है ना, आप वहीं कम से कम मध्य रात्रि तक तो अवश्य ही पड़ी रहने दें। कुछ देर आप चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठें। संभव हो तो चंद्रमा को 5 से 7 मिनट तक अवश्य निहारें। इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। इसके साथ ही साथ जिनका मन बहुत कमज़ोर होता है उनको क्या करना है कि चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप कुछ पान के पत्ते पे या फिर पीपल के पत्ते पर आप 5 पत्ते 7 पत्ते पर थोड़ी थोड़ी खीर रख दीजिए। एक माला चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, फिर वो खीर खा लीजिए, फिर एक माला और कीजिए, फिर खीर को चाट लीजिए। इससे कहते हैं कि जो मानसिक कहते हैं तनाव दूर होता है और व्यक्ति को काफ़ी राहत महसूस होती है। तो चंद्रदेव का पूजन करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, जागरण अवश्य करें। लक्ष्मी जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर आप जाप करें, माँ का भजन करें, आप जागरण करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हम पर बनी रहे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी।